तो सऊदी अरेबिया में इस चीज को समझते हैं, इसलिए वहां पाठ्यक्रम में भी रामायण को, भगवत गीता को भी वहां पढ़ाया जाता है। और मंदिरों पे भी, मस्जिदों पे भी वहां शोर शराबे के लिए बिल्कुल लाउड स्पीकर बहुत कम आवाज में। यहाँ इंडिया जैसे नहीं है, अगर आपके घर में कोई बीमार परेशान हो रहा है तो होता रहे, मगर यहाँ फुल आवाज में बजेगा। क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण है, अगर एक कुछ कहने जाएगा तो चार उनके सपोर्ट में सेकुलर आके खड़े हो जाएंगे, कांग्रेसी जैसे, मुलायम सिंह जैसे, ममता जैसे, ये खड़े हो जाएंगे सपोर्ट में कि आपने कैसे कह दिया, और हम तो सेकुलर हैं, और सेकुलर शब्द। तो ये हिंदुस्तान में राजनीति ने ये सारा पूरा बोधरेशन आपस में फैला रखा है। ना हिंदू चाहता है गलत बनना, ना मुसलमान चाहता है, मगर इनको बना दिया गया है वोट बैंक की राजनीति ने। इंडिया में ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। एक दिन अगर कोई सरकार कह देना कि लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी जाएगी मस्जिद की, आप दूसरे दिन देखना कांग्रेस है, समाजवादी है, और दिल्ली में केजरीवाल हैं, ये सारे ही रोड पे उतर आएंगे और सेकुलर का जामा पहन के घूमना शुरू कर देंगे। ये मंदिर और मस्जिद के हितैषी नहीं है, ये उस वोट बैंक के हितैषी हैं जो ये दिखावा करके उनका वोट लेना चाहते हैं, उनका वोट ले रहे हैं। ना ये मस्जिद के हितैषी है, ना लाउड स्पीकर के हितैषी है, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए। आज अगर कोई सरकार इस तरह का आदेश पास कर देती है कि मस्जिद से लाउड स्पीकर की आवाज को मध्यम रखा जाए, आप देख लो दूसरे दिन जो सब रोड पर उतर आएंगे। कांग्रेस तो सबसे पहले उतरेगी, क्योंकि आजकल दुनिया ने उसे नकार दिया है, तो वो तो एक एक मौका ढूंढती है। सर, मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर की आवाज से परेशान सऊदी अरब ने देश में लाउड स्पीकर की आवाज को लिमिट में करने की बात करी है, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये रोहन जी, मैं आपको बहुत अच्छा, आपने आज जो ये मुद्दा लिया है, मैं आपको इसके ऊपर बहुत विस्तार से बताना चाहूंगा कि ये हमारे ही देश में यहाँ कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपने पर्सनली निस्वार्थ के लिए ये मंदिर मस्जिद का जो है ना एक ऐसा मैटर बना रखा है कि इनको लड़ाते रहो और हम इनका वोट लेके और इनके ऊपर राजनीति करते रहे। इसमें जो है ना ये हिंदू मुस्लिम अन सब पिसके रह गए। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, सऊदी अरेबिया, मैं खुद भी सऊदी अरेबिया में काफी समय तक रहा हूं, भारतीय सेना में था तो कुछ कार्य से वहां गए हुए थे। तो सऊदी अरेबिया में वहां पर आप देखिए कि यहाँ पर मुसलमान को इतना कट्टर बना दिया गया है कि वो यहाँ राम का, भगवान का, गीता का नाम लेने से भी डरते हैं। मगर सऊदी अरेबिया में गीता रामायण को वहां के पाठ्यक्रम में शामिल किया हुआ है, मतलब वहां विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है यहाँ के इतिहास के बारे में। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर यहाँ ऐसा कर दिया जाए तो देश में हंगामा मच जाएगा। मुसलमान भाई तो बाद में बोलेंगे, पहले उनकी जमात के जो सेकुलर बन के खड़े होते हैं ना, वो वोट बैंक वाले, वो पहले आ जाएंगे कि ऐसा क्यों कर दिया। तो ये हिंदुस्तान की राजनीति सिर्फ जो है ना वोट बैंक की वजह से यहाँ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद को आपस में लड़ा रहे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ईश्वर हो या अल्लाह हो, कोई नहीं कहता है कि आप जो है ना उसकी इबादत में जो है ना दूसरों को आप डिस्टर्ब करें, दूसरों को परेशान करें, आप ऊंची ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजाएं। ना अल्लाह कहता है ना ईश्वर कहता है। तो किस लिए करे जाते हैं ये, किसको दिखाना चाहते हो? अरे अल्लाह की इबादत तो हृदय से, दिल से होती है और दिल में होती है, तो इसके लिए इतना शोर शराबा करने की जरूरत कहाँ है? वही मैं मंदिर वालों से कहना चाहता हूँ, हालांकि मंदिर पे इतना ज्यादा बजते नहीं है, मगर इनके तो जहां भी मस्जिद होंगी आप देखिए वहां चारों तरफ बड़े बड़े लाउड स्पीकर वो लगा के रखे हैं, और 5 दफे की जो नमाज होगी 5 दफे उन्हीं में ही कही जाएगी। तो ये तो खुद इनको सोचना चाहिए कि अल्लाह नहीं कहता है कि आप किसी को परेशान करो, आप नमाज आपकी जो कबूल अल्लाह तभी करेगा जब आप वो बिगर किसी को परेशान किए हुए, किसी को डिस्टर्ब किए हुए अगर आपकी नमाज पढ़ी जा रही है तो वो अल्लाह को भी कबूल है। मगर आप सिर्फ दिखावा करना चाहो लाउड स्पीकर के द्वारा तो वो अल्लाह भी कबूल नहीं करेगा। तो ये हिंदुस्तान में ही हो रहा है। बाकी सऊदी अरेबिया से ज्यादा मुस्लिम यहाँ थोड़े ही है, जबकि वो भी अपने धर्म को कितना मानने वाले लोग हैं, मगर यहाँ धर्म को कम मानते हैं। यहाँ नौटंकी ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है, चाहे वो मंदिर वाले हो चाहे मस्जिद वाले हो, यहाँ सब दिखावे में लगे हैं। वो हृदय से अल्लाह को ना मान रहे, ना मंदिर हृदय से माना जा रहा है। इसको एक बिजनेस और एक दिखावा, एक कम्युनिटी को दिखाना कि हमारे साथ लोग इतने जुड़े हुए हैं, ये सब पूरी चीजें यहाँ से बिगड़ी हुई हैं।
जी सर, एक चीज और है कि एक मुस्लिम देश होते हुए सऊदी अरब ने लाउडस्पीकर से होने वाले शोर को देखते हुए ऐसा कदम उठाया है। क्या ये चीज हिंदुस्तान में, इंडिया में पॉसिबल है? क्या है कि एक मतलब एक घर बना चुकी है, जो कहते हैं ना कि कोई चीज वो हो गई। तो यहाँ इस तरह का माहौल बना दिया इन राजनीतिक पार्टियों ने। नहीं, यहाँ भी चाहे तो ये कोई बड़ी चीज नहीं। सऊदी अरेबिया जहां टोटल जो है ना मुस्लिम समाज है अरब कंट्री में, वो इस चीज को जो है ना लाइक नहीं कर रहे कि आवाज ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। मगर यहाँ यहाँ आवाज जो है ना जितनी ज्यादा होगी उतना उनको अच्छा लगता है, सेकुलरों को भी अच्छा लगता है। तो ये कुल मिला के मैं रोहन जी यही कहूंगा कि ये वोट बैंक की राजनीति है, ये अल्लाह और ईश्वर की राजनीति नहीं है। जी सर, सऊदी अरब के एक मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि जो खुदा की इबादत करना चाहता है उन्हें अजान का इंतजार नहीं करना चाहिए, वो खुदा की इबादत कभी भी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। अजान कहीं भी कर सकते हैं, अजान के लिए कोई मस्जिद जरूरी नहीं है। अजान के लिए कोई अजान तो एक मतलब ऐसा वो है कुरान ग्रंथ जिसको आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि मंदिर होगा तो मंदिर, क्यों मंदिर, मूर्तियों के लिए मंदिर जरूरी है। क्योंकि मूर्ति एक एक प्रतिमा होती है जिसकी पूजा होती है, उसके लिए मंदिर जरूरी है। मगर मस्जिद जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कहीं भी अजान कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। और कुरान में भी लिखा गया है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि मंदिर बनाने की जरूरत, वो मस्जिद बनाने की जरूरत नहीं है कहीं भी। और एक चीज उन्होंने और कहा है कि कभी भी मुस्लिम भाई को, कभी किसी को अपनी जो मजार होती है ना, वो परमानेंट पक्की नहीं होना चाहिए। दफनाइए और उसको ऊपर से मट्टी डाल के खत्म कर दो। मगर यहाँ उस कब्रिस्तान भी आप देखो जाके, कब्जा करने के लिए उसमें बड़ी बड़ी मजारें बना दी जाती है, जगह घेरी जाती है। तो ये हिंदुस्तान में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से ये सब कुछ हो रहा है। जी सर, बच्चों और बूढ़ों को परेशानी ना हो इसलिए ये फैसला लिया गया है सऊदी अरब में। पर यहाँ पर ये बात कर देगा कोई तो तुरंत इस्लाम खतरे में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि यहाँ एक सरकार अगर कोई कह दे, आज मानो चलो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कह देती है, तो कल ही चारों तरफ से पूरी कांग्रेस आ जाएगी, समाजवादी आ जाएगी, दिल्ली से केजरीवाल भी भाग के पहुंच जाएगा। ये सारे एकजुट हो जाएंगे सेकुलर का जामा पहन के, जबकि ये खुद सेकुलर एक भी नहीं है। मगर ये वोट बैंक वोट अपना मुस्लिम वोट लेने के लिए ये सारे सेकुलर का जामा पहन के घूमते हैं। तो हिंदुस्तान की राजनीति इन लोगों ने खराब कर रखी है। शुरुआत इसकी कांग्रेस ने करी थी, कांग्रेस को देख के अन्य पार्टियां भी उसी रास्ते पे चल पड़ी है। तो इस देश को अगर किसी ने सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई है तो वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी क्योंकि सबसे पहले सत्ता में वही आई जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कांग्रेस का प्रधानमंत्री बना, तभी से देश की इन्होंने इस तरह की नींव डाली है कि यहां फूट डालो और राज करो। तो उसी तरह से इन्होंने, आपने देखा होगा, इन्होंने 74 के उसमें जो है ना इमरजेंसी लगाई, पूरा भारत को सील कर दिया था, पत्रकारों को बंद कर दिया, पूरी मीडिया बंद, राजनीतिक पार्टियां बंद, सबको बंद कर दिया था। और उस टाइम इन्होंने एक संविधान में एक क्या उसमें अमेंडमेंट डलवाया, सेकुलर शब्द। जो संविधान बना था तो सेकुलर शब्द उस टाइम नहीं था, ये इमरजेंसी के टाइम कांग्रेस ने डाला है। सारे नेताओं को जेलों में डाल दिया था और उस टाइम ये सेकुलर शब्द संविधान में डाला गया। तो सोचिए इन्हें क्या जरूरत थी संविधान में उस टाइम सेकुलर शब्द डालने के लिए। मगर ये चाहते थे ये कि इस तरह से फूट डाली जाए और एक कम्युनिटी का वोट हम लेते रहें और हम सत्ता पे बैठे रहें। तो यहां सत्ता की राजनीति करने के लिए अगर इन्हें देश के साथ कितनी बड़ी भी गद्दारी करने पड़े तो ये कर देंगे, उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। जी सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि सोनू निगम ने एक बार कहा था कि उनको लाउड स्पीकर की आवाजों पर परेशानी होती है, तो उनके सर कलम करने के फतवे जारी होने लग गए थे। ये मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह के जो फतवे जारी करते हैं वो ना अल्लाह के भले हैं, ना अल्लाह के वो बंदे हैं। अल्लाह कभी नहीं सिखाता कि आप लाउड स्पीकर बजा के बड़ी बड़ी आवाजों में और जो है ना दूसरे को आप जो है ना दुख पहुंचा के और हमारी इबादत करो, तो अल्लाह ऐसी इबादत को कभी कबूल नहीं करेगा। हम आर्मी में रहे, हमारे बगल में मंदिर भी होता था, मस्जिद भी होता था, गुरुद्वारा भी होता था, चर्च भी होता था।
और हम सब में जाते थे। ये नहीं कि हम हिंदू है तो मंदिर में, हम गुरुद्वारे में भी जाते थे, चर्च में भी जाते थे और मस्जिद में भी जाते थे। तो धर्म, हम जानते हैं कि धर्म क्या चीज होती है। ये तो धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं, इनके धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये तो धर्म के नाम से अपनी दुकानें चला रहे हैं और फतवे जारी कर रहे हैं। धर्म के ये एक भी हितैषी नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।